सुनील छेत्री फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। मैंने भारतीय फुटबॉल नहीं कहा क्योंकि ये पूरी दुनिया की जो फुटबॉल है उसके महानतम खिलाड़ियों की जो भी लिस्ट बनेगी छेत्री को उसमें एंट्री मिल जाएगी। तो छेत्री बीते 2 दशक से फुटबॉल खेल रहे हैं और इन 2 दशकों में उन्होंने तकरीबन वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक साउथ एशियन फुटबॉलर कर सकता है। वह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स दागने वाले एक्टिव यानी अभी खेल रहे फुटबॉलर्स में सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से पीछे हैं। छेत्री ने अपने करियर में डोमेस्टिक लेवल पर लगभग हर ट्रॉफी जीत रखी है। लगभग 1 दशक से वह बेंगलुरु स्थित क्लब बेंगलुरु एफसी से खेल रहे हैं। इस टीम के साथ छेत्री ने तकरीबन हर साल एक ट्रॉफी जीती है। छेत्री इंटरनेशनल लेवल पर भी कई ट्रॉफी जीत चुके हैं। उनकी व्यक्तिगत ट्रॉफीज का कैबिनेट भी कमाल है। व्यक्तिगत यानी जो सिर्फ उन्हें मिली, ना कि उनकी टीम को। वह अभी तक कुल 10 बार प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं। 7 बार उन्हें AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, तो 3 बार फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने साल का बेस्ट फुटबॉलर चुना है। मतलब मामला कुछ ऐसा है कि छेत्री की अचीवमेंट्स पर बात करने बैठेंगे तो शायद सिली पॉइंट के 2-3 एपिसोड ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए आज का फोकस छेत्री के साथ हुए व्यवहार पर रखते हैं। इंडियन फुटबॉल के पर्याय बन चुके छेत्री ने बीती रात अपने करियर की पहली डूरंड ट्रॉफी जीती। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से इसका जिक्र होता है और इस जीत के बाद छेत्री ने ट्वीट किया, 2 दशक का इंतजार लंबा होता है, लेकिन अगर इसका अर्थ बेंगलुरु के ब्लू में इसे हासिल करना है तो यह हर सीजन के इंतजार का अच्छा फल है। डूरंड कप चैंपियंस प्रोफेशनली फुटबॉल खेलने वाले एक आर्मी किड को यह कहने का मौका ना मिल पाना शर्मनाक होता। कम ऑन BFC। बेंगलुरु के ब्लू यानी बेंगलुरु की जर्सी जो कि ब्लू कलर की होती है। यानी जिस इंसान ने इस जीत के लिए पूरे 20 साल इंतजार किया, उस शख्स के हाथ में जब डूरंड कप की ट्रॉफी आई तो उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ कि यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। बर्ताव क्या हुआ ये सोशल मीडिया पर मौजूद ज़्यादातर लोग जान चुके हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि डूरंड कप की ट्रॉफी रिसीव करने मंच पर गए सुनील छेत्री को पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल ला गणेशन ने बहुत गलत तरीके से धक्का देकर किनारे किया। अब सवाल ये है कि इतने डेकोरेटेड फुटबॉलर को सरेआम धक्का देने वाले गणेशन कौन है? मणिपुर और पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल गणेशन इससे पहले कई दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और BJP से जुड़े थे। वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। गणेशन का विवादों से लंबा नाता रहा है। साल 2017 में उन्होंने तमिलनाडु के नेदुवसल गांव से तेल और गैस निकालने की केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर कमेंट करते हुए कहा था, देश की भलाई के लिए एक राज्य की कुर्बानी देने में कुछ गलत नहीं है। इतना ही नहीं, इन्होंने साल 2003 में तमिलनाडु BJP के पहले दलित प्रेसिडेंट किरुबानिधि के साथ इंदौर में बदतमीजी भी की थी। बीजेपी की नेशनल काउंसिल मीटिंग के बाद गणेशन ने किरुबानिधि को जाति सूचक गालियां देते हुए उनकी बांह मोड़ दी थी। बाद में किरुबानिधि ने बताया कि उनके द्वारा गणेशन के खिलाफ शिकायत के चलते गणेशन ने ऐसा किया। यह शिकायत कुछ फंड्स के गलत इस्तेमाल से जुड़ी थी। गणेशन को बीते साल मणिपुर का गवर्नर बनाया गया था और फिर इस साल उन्हें पश्चिम बंगाल का एडिशनल चार्ज भी सौंपा गया। क्यों सौंपा गया? क्योंकि वहाँ के जो महामहिम राज्यपाल थे उन्हें BJP ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नामित किया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रॉफी लेते या देते वक्त मंच पर धक्का मुक्की हुई हो। पहले भी कई बार मंच पर नेताजन खिलाड़ियों से ज़्यादा फोकस लेने के चक्कर में रह चुके हैं। साथ ही प्लेयर्स के एंड से भी ऐसा हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम द्वारा शरद पवार को किनारे करने की बात हो या इंग्लैंड द्वारा शशांक मनोहर को, स्पोर्ट्स में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं पर रिएक्शन सेम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर जितनी मर्यादा एक प्रतिष्ठित नेता को दिखानी चाहिए उतनी ही मर्यादा प्लेयर्स को भी। और इस मामले में निश्चित तौर पर नेताजी ने गलत किया। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए ये एपिसोड शूट किया था विजय ने। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।